हेलो डी स्टूडेंट्स, और फिर से आप सभी लोग का टारगेट गुरुकुल में स्वागत है। गोरखपुर विश्वविद्यालय ने ऑफिशियली, मैंने बोला ना, जो भी चीजें यहाँ बताई जाएंगी ऑफिशियली जब तक नहीं आएंगी तब तक यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी जाएगी। बता दें आप लोगों को कि आप लोग का जो गोरखपुर विश्वविद्यालय है उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि आप लोग के गोरखपुर विश्वविद्यालय के जो आप लोग के एंट्रेंस एग्जाम का एडमिट कार्ड है वो कब तक आएगा। ठीक है, उन्होंने क्लियर बोला है कि 1 जुलाई तक आप लोग के एडमिट कार्ड आ जाएंगे। साथ ही में कुछ कोर्सेज में प्रवेश परीक्षाएं न होने का उन्होंने अनाउंस किया है, उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद आप लोग के कट ऑफ यानी मेरिट लिस्ट में आपके जो 11 12 की जो नंबर है वो किस प्रकार से मैटर करने वाले हैं, किस प्रकार से वो प्रभाव डालेंगे, किस प्रकार से इफेक्ट डालेंगे, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। ध्यान रखना, जो वीडियो होगी ये सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होगी। ऐसा नहीं जो बच्चा फॉर्म भर लिया उसके लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, जो बच्चा फॉर्म भरेगा उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। सबके लिए A to Z ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक, तो अगर क्लास आपको पसंद आए, थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव इसमें आपको चीजें मिलती हैं, नॉलेज मिलती है, तो जरूर आप लोग इसको लाइक कर देना। अगर आप प्लेटफॉर्म में पहली बार आए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि सर यहाँ पे विश्वविद्यालय की पूरी जानकारी, ऑफिशियल जानकारी और आपको पूरे एंट्रेंस की तैयारी यहीं से करवाई जाती है। और आगे आपकी काउंसलिंग, कट ऑफ, आपकी पूरी यहाँ पे मेरिट लिस्ट, आपका सेमेस्टर की पूरी तैयारी वो पूरी आपकी यहीं से होगी। ठीक, चलो बता दें, यहाँ पे गोरखपुर विश्वविद्यालय ने ऑफिशियली यहाँ पे अनाउंस कर दिया। सर आप यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे जो उन्होंने वर्ड फॉर्मेट दिया मैंने इसको PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में वर्तमान सत्र की प्रवेश परीक्षाएं 4 जुलाई से शुरू हो रही हैं। इन परीक्षाओं के प्रवेश पत्र जो होगा वो 1 जुलाई की शाम 6 बजे निर्गत होंगे। यानी कि 1 जुलाई को शाम 6 बजे तक आपका जो एडमिट कार्ड होगा वो रिलीज कर दिया जाएगा सर। और जैसे ही यहाँ पे अनाउंस किया जाएगा 6 से 7 8 हो सकता है, उसके लिए परेशान मत होना सर। 6 बजे से लगातार पोर्टल पर जाकर लॉग इन कर रहे हो, वहां पे एडमिट कार्ड चेक कर रहे हो, नहीं, आपको परेशान नहीं होना सर। ठीक है, जैसे एडमिट कार्ड जब भी आएगा आपको यहाँ पे पूरी डिटेल वीडियो मिल जाएगी कैसे एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना है। मैं डाउनलोड करके दिखाऊंगा आपको। ठीक, दिमाग शांत हुआ? चलो, इससे ये चीज पहले क्लियर हो गई सर कि जो आपका 4 जुलाई से आपका टाइम टेबल आया हुआ है ये टाइम टेबल बिल्कुल भी आपका चेंज नहीं होने वाला है। इसी पे 101% आपका एंट्रेंस एग्जाम विश्वविद्यालय लेने वाला है। 2-3 चीजें क्लियर कि 1 को शाम को आपका एडमिट कार्ड आ रहा है, जो टाइम टेबल है वो एकदम कंफर्म हो चुका है, उसी पे आपका एग्जाम होगा। टाइम टेबल आप सबके पास होगा, नहीं होगा तो आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप हमारा चेक कर लेना, वहां पे मैंने आपको ऑलरेडी भेजा था। ठीक, चलो इसके बाद से बताया इन्होंने कि यह जानकारी देते हुए यहाँ पे प्रकोष्ठ निर्देशक प्रोफेसर हर्ष कुमार सिन्हा जी ने बताया कि अभ्यर्थी प्रवेश पोर्टल पर जो आप लोग का एडमिशन पोर्टल है उस पर लॉगिन करके अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। बिना प्रवेश पत्र के किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी। जिस बच्चे का प्रवेश पत्र नहीं आएगा वो एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे पाएगा, इसको ध्यान रखना। बाकी प्रवेश पत्र सबका आएगा जब तक ये प्लेटफॉर्म है। जिसका नहीं आएगा हम लोग विश्वविद्यालय से बात करेंगे, आपका एडमिट कार्ड जरूर दिलाएंगे। उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहना अगर सब चीजें आपने अच्छे से किया है, फीस पेमेंट वगैरह अच्छे से किया है तो। ठीक, चलो उन्होंने बताया कि जिन पाठ्यक्रमों में सीट की तुलना में कम आवेदन आए हैं उनमें प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। ऐसे पाठ्यक्रमों में सीधे प्रवेश का या विस्तृत कार्यक्रम शीघ्र जारी किया जाएगा। इन्होंने कहा कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने आवेदन करते समय फॉर्म में योग्यता, ठीक है, योग्यता मतलब जो आपने यहाँ पे एलिजिबिलिटी है, ठीक है, जो आपका हाई स्कूल का हो या फिर 12th का हो, आपने ग्रेजुएशन का मार्कशीट जो है अपलोड नहीं किया है, वो तत्काल अपनी जो शैक्षणिक आपकी योग्यता संबंधित सभी जो जानकारियां हैं, जो आपके अंक है, सूचनाएं हैं, वो तत्काल रूप से आप क्या करो, इसमें आप सबमिट कर दो वहां पे लॉगिन करके, और जल्दी से सबमिट करोगे तभी आपको इसका फायदा मिलेगा। इसके बाद इसके अलावा अगर कोई भी अभाव रहता है, कोई भी त्रुटि होती है, कोई भी चीज आप फीड नहीं किए होते हो तो आपको सूची, यानी लिखा गया है भाई अभाव में श्रेष्ठता सूची निर्धारण में उनका स्थान भी प्रभावित होगा। मतलब क्या कहने का मतलब, ऐसा शुद्ध हिंदी लिखा हुआ है, लेकिन बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो इसको समझने में थोड़ा सा उनको परेशानी होगी। ऐसे वर्ड होते हैं हिंदी के जिसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है। इंग्लिश सब समझ जाओगे भाई। ये कट ऑफ क्या होती है, कट ऑफ पता भाई, कट ऑफ एक मेरिट लिस्ट होती है, लेकिन उसी को अगर हिंदी में यहाँ पे लिख दिया इन्होंने कि क्या लिखा है, श्रेष्ठता सूची। यानी कि अब देख लो भाई कि श्रेष्ठता सूची क्या होती है, मेरिट लिस्ट होती है। ये बनाने में आपको क्या होगा, आपको प्रॉब्लम होगी। क्यों, आप बताता हूं मैं, देखो ध्यान से बात सुनो। इन्होंने क्या क्या बताया पहले वो चीज क्लियर कर लो। इन्होंने बोला भाई कि 1 जुलाई को क्या होगा, 1 जुलाई को आपका क्या आ जाएगा, आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। जो टाइम टेबल आपका दिया गया टाइम टेबल आपका 100% सही है। फिर कुछ ऐसे कोर्सेज है जिनको मेरिट पे एडमिशन मिलेगा। कैसे मिलेगा, मेरिट पे एडमिशन को मिलेगा। कैसे मेरिट मिलेगा बात करूंगा मैं, उसके पहले समझ लो जो बच्चे यहाँ पे क्लास 12th का नंबर अपलोड नहीं किए होंगे, ठीक है, उनके लिए क्या प्रॉब्लम होगी, ध्यान सुनो। मैंने बता दिया पहले, फिर बात सुन लो कि मान लो कि शुभम है, ठीक है, मान लो ये शुभम हो गए, ठीक है, और ये क्या हो गए, ये राहुल हो गए। ठीक,
इन्होंने शुभम ने क्या किया, एंट्रेंस एग्जाम में 180 नंबर लेकर आते हैं, राहुल ने भी 180 नंबर लेकर आए। ठीक, अब क्या होगा कि राहुल ने अगर 12th का नंबर अपलोड किया होगा तो ये पहली रैंक राहुल को मिल जाएगी, दूसरी आपको मिल जाएगी। ठीक, अगर मान लो दोनों लोगों ने आपने 12th का नंबर अपलोड किया है, ठीक है, तो अब मान लो शुभम ने क्या किया, 96% इनका 12th में था और इनका कितना नंबर है, इनका मान लो यहाँ पे 58% इनका हो गया। ठीक है, तो क्या होगा, शुभम को पहली रैंक मिल जाएगी और इसको दूसरी रैंक मिल जाएगी। समझ में आ रहा है? जब नंबर आपका सेम होगा, कोई ऐसी परिस्थिति होगी जहां पे विश्वविद्यालय डिसाइड नहीं कर पाएगा भाई किसको पहली रैंक दे, किसको पहले रखें, किसको बाद में रखें, तो यहाँ पे आपका 12th का नंबर आपका काम आएगा, आपका ग्रेजुएशन का नंबर काम आएगा वहां पे। ठीक, तो ये आपके लिए प्रभावशील हो सकता है, बाकी और कोई प्रॉब्लम आपके एडमिशन में नहीं होगी। बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं। जो मेरिट पे एडमिशन के लिए बोले, मान लीजिए जैसे कुछ ऐसे कोर्स है जो एमआई के कोर्सेज हैं या फिर एमएससी के कोर्स ऐसे हैं, या फिर आपको मान लो कि डी फार्मा बी फार्मा कोई ऐसा कोर्स होता है जिसमें सीट से कम आवेदन आए, उसका क्या होगा, मान लो आपके पास 16 सीट है आपके एमआई किसी भी सब्जेक्ट में, मान लो एमआई संस्कृत में 16 सीटें हैं और फॉर्म कितना है, 16 आया है, या फिर फॉर्म 10 आया है, फॉर्म 8 आया है, तो क्या होगा भाई, इसमें मेरिट की, इसमें एंट्रेंस एग्जाम की जरूरत क्या है, बताओ, तुम बताओ। इसमें तो भाई ऐसे ही आपका एडमिशन हो जाएगा कि भाई 16 सीटें हैं, फॉर्म 16 आए हैं, फॉर्म 10 आए हैं, तो जितने बच्चे फॉर्म भरे उनको एडमिशन दे दो, बात खत्म करो। क्यों एंट्रेंस कराओगे, उनका भी टाइम बर्बाद करोगे, अपना भी टाइम बर्बाद करोगे। तो इसलिए विश्वविद्यालय ने डिसीजन लिया है कि जिस कोर्सेज का यहाँ पे फॉर्म जो है वो सीट से कम आया है, उनको क्या देना पड़ेगा, उनको एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, उनका डायरेक्ट एडमिशन होगा। और कैसे मालूम चलेगा भाई कौन कौन कोर्सेज ऐसे हैं, तो जिसका टाइम टेबल, ठीक है, जिसका टाइम टेबल अभी तक नहीं आया, टाइम टेबल आपके कोर्स मेंशन नहीं है, तो आपके लिए गुड न्यूज आ सकती है। ठीक है, आप विश्वविद्यालय सारे डाटा को चेक करेगा, उसके बाद जितने कोर्सेज टाइम टेबल में नहीं है, अगर उनमें आवेदन कम होंगे, उनका जो आपका एडमिशन होगा वो मेरिट लिस्ट पे हो जाएगा, डायरेक्ट आपका एडमिशन हो जाएगा। उसके लिए विश्वविद्यालय अलग से आपको एक सूची, एक सूचना पत्र आपको जारी करेगा, और जैसे जारी करेगा, मैं हूं ना, ये प्लेटफॉर्म है, आपको बता देगा। ठीक, तो निश्चिंत रहो, अभी अभी भी घबराओ मत कि मेरा टाइम टेबल में कोर्स नहीं दिखा रहा है एंट्रेंस एग्जाम का, तो आप परेशान मत हो। जिसका शेड्यूल आ चुका है वो तैयार कर ले भाई, उनके लिए एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। क्योंकि आप लोगों में प्रॉब्लम क्या है, देखो, अब मान लीजिए आप मान लो कोई बीकॉम का कोर्स या फिर कोई कोर्स ले लो, सपोज दैट आपको यहाँ पे बीबीए करना है, ठीक है, बीबीए करना है, इसमें सीटें आपको 60 सीटें मिलेंगी अगर, तो यहाँ पे फॉर्म जो पड़े हैं वो मान लो 2000 फॉर्म पड़े हुए हैं, ठीक है, तो देखो यहाँ पे कितना आवेदन, आपको कितनी ज्यादा कंपटीशन है यहाँ पे, तो आप लोग के लिए एंट्रेंस कराना पड़ेगा ना भाई। जो बच्चे पढ़ने वाले उन्हीं को विश्वविद्यालय लेगा लेगा तो केवल 60 बच्चों को, केवल 120 बच्चों को। ठीक है, समझ रहे हो बात को? इसलिए आपको एंट्रेंस एग्जाम का देना जरूरी है, और कंपटीशन अच्छा खासा लेवल देखने को मिलेगा जिन बच्चों का एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है। ठीक है, तो ये वैसे कोर्सेज के लिए सूचना है जो बच्चों का फॉर्म कम पड़े हैं, जिसमें आपको कंपटीशन नहीं है। ठीक, क्लियर बात, कोई डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। साथ में बता दें सर, आपका टाइम टेबल आपका आपके हाथ में है, 4 से एग्जाम शुरू है, 20 तक एग्जाम चल रहे हैं, तो अपने एग्जाम को बेहतर करने के लिए क्या करोगे, विश्वविद्यालय का पैटर्न क्या है भाई, पैटर्न आपका ये है कि 100 क्वेश्चन आपको 120 मिनट में करने हैं, तो जितना अधिक से अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, मॉक टेस्ट लगाओगे, उतना आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, तो 1 जुलाई को ही क्या कराने वाले हम लोग, 1 जुलाई को आपका टेस्ट कराने वाले हम लोग। ठीक है, क्या कराने वाले, टेस्ट 3, ये बिल्कुल फ्री होगा सर, जो टेस्ट 3 होगा ये बिल्कुल फ्री होगा। कहां होगा, टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप पे होगा, तो एप्लीकेशन सब बच्चा डाउनलोड कर लेगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, या प्ले स्टोर पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक, तो आप लोग क्या करोगे, टेस्ट को देना शुरू कर देना, दोपहर 1 बजे से आपका ये टेस्ट हम लोग करवाएंगे। ठीक, एक बात याद रखना, जो बच्चा का टेस्ट लेना चाहता है उसको 4 से 5 टेस्ट चाहिए, फुल लेंथ टेस्ट, और पूरे पीडीएफ नोट चाहिए। ठीक है, तो आप लोग ये हुंकार बैच का जो स्टडी मटेरियल इसको ले लो, जस्ट 149 का बैच है, इससे सस्ता आपको कुछ भी नहीं मिलेगा ऑनलाइन में। और इस प्रकार क्वालिटी कंटेंट आपको इसीलिए मैंने दिया है, जिससे हर बच्चा कम से कम अपनी प्रिपरेशन में एक अच्छा रफ्तार, अच्छी पकड़ बना ले। उसके लिए आपका ये हुंकार स्टडी मटेरियल, देखो इसमें सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, जो भी आपके कोर्स में, जो भी आपके कोर्स में सिलेबस है, सब्जेक्ट है, वो सारे सब्जेक्ट यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। साथ ही में इस बैच में हमने टेस्ट सीरीज, देखो लगातार हर डीडीयू लखनऊ के लिए यहाँ पे क्या किया हमने, टेस्ट दिया है आपको, और टेस्ट 4 भी मैं आज ऐड कर दूंगा, तो आपको ये सारे टेस्ट आपको मिल जाएंगे इसी बैच में, आपको सारे कंटेंट मिल जाएंगे। साथ में मैंने जो आपके लिए ई बुक यहाँ पे अपलोड की है, वो ई बुक आपको इसमें मिल जाएगी। तो ठीक है, कहीं से कोई प्रॉब्लम आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगी। ठीक, तो आप क्या कर सकते हो, इसको ले सकते हो कहां से, टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप से। बाकी कल आपका जो फ्री टेस्ट है उसको जरूर देना है, कल शाम तक जैसे आपका एडमिट कार्ड आएगा मैं आपको बताऊंगा कैसे डाउनलोड करना है। बाकी बिल्कुल परेशान मत होना, आराम से पढ़ाई करो। जो बच्चा अभी 12th का नंबर अपलोड नहीं किया, अपलोड कर देगा। बाकी कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, प्लेटफॉर्म आपका है, आपका रहेगा, और सदैव आपके बारे में सोचेगा, आपके लिए, आपके हित में हमेशा काम करता रहेगा। बाकी कैसा आपका फीडबैक लगा, इस वीडियो कैसी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी या नहीं लगी, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। यही आपकी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन थी, जो नोटिस थी मैं आपको आपके ग्रुप में भेज दूंगा, वहां से अच्छे से पढ़ लेना। ठीक, थैंक यू सो मच।